हाय वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछे गए 500 प्लस क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। ये सभी ऑफिशियल क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके सभी क्वेश्चन हैं। इसमें केवल जीके के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो पर जैसे ही 100 लाइक हो जाएंगे तब हम एसएससी सीएचएसएल का भी जो अभी कुछ महीने पहले 1 महीने पहले एग्ज़ाम हुआ था उसका भी इसी तरह एनालिसिस कर देंगे सारा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी इसका पीडीएफ फाइल भी 100 लाइक होने पर अपलोड कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में किस शासक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम के लिए किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला पैगोडा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मलिन बस्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? धारावी। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्त्र मंत्रालय ने फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत स्पेशलिटी फाइबर और जियो टेक्सटाइल के क्षेत्र में कितनी परियोजनाओं की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। मिट्टी और जल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 2019 में जलवायु के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के लक्ष्य में पारित एक घोषणा एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या है? 21वीं शताब्दी। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। इनमें से किस महिला वैज्ञानिक को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर संघमित्रा बंदोपाध्याय। मसाई लोग निम्न में से किस महाद्वीप के मूल निवासी है? अफ्रीका। पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी त्यौहार या बैसाखी मानते हैं। तो इसमें खालिस्तान फसल भर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी निर्धनता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से कितने वर्ष तक बनी रहेंगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार 1/4/2019 को प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्न में से किस राज्य में अपरिष्कृत तेल का सबसे बड़ा बैलेंस रिकवरेबल रिजर्व मौजूद है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है? G6। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? गिरनार। रेचुंगमा, घाटो, कीटो और चिरोमू किस नृत्य शैलियाँ हैं? किस राज्य की? सिक्किम। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसके मूलतः 395 अनुच्छेद थे। किसी फर्म का संपूर्ण राजस्व वक्र फर्म द्वारा किए गए संपूर्ण राजस्व और फर्म के उत्पादन स्तर के बीच का संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन, कौन जून 2019 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के राज्यपाल थे? ESL नरसिम्हन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बिजनेस ईयर बुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा राज्य देश में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? उड़ीसा। निम्न में से कौन सा जीवोम अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? बोरियल वन। किस गुणक सिद्धांत में यह वर्णन किया गया कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी? केनेसियन गुणक। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आपतित भाग है? अरामानियोमा। भारत का अंडमान, वो कोई क्वेश्चन है, भारत का सेम क्वेश्चन है ये तो। सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने भारत के तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि मनाने के लिए किस दिन को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया? इसका सही आंसर 11 सितंबर। निम्न में से कौन सा भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है?
इसमें राजस्थानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 16वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इटली की राजधानी रोम में किया गया था। अगला क्वेश्चन भारत ने किसको हराकर अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट 2021 जीता? श्रीलंका को। दिसंबर 2021 में भारत की किस शहरी में नवीकरण परियोजना की संस्कृति विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निजामुद्दीन बस्ती योजना। अगला क्वेश्चन है विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? हरिशंकर परसाई। ओंगी नामक आदिवासी समूह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करता है? अंडमान और निकोबार। निम्न में से कौन सा उदारीकरण का सही परिभाषा है? यह आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए नियंत्रण प्रणालियों को हटाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन चुकंदर के अलावा निम्न सभी पादपों में फाइब्रस रूट होता है? चावल, मक्का, गेहूं फाइब्रस रूट होता है। अगला क्वेश्चन अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार 14 संबंधित 3 के अनुपात में होते हैं। अगला क्वेश्चन मस्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में सीवी डॉन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। रायचूर। अगला क्वेश्चन किस भाषा को कौन सी शाखा हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? फिनो-उग्रिक। 1889 में किसने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई। अगला क्वेश्चन किस देश ने नवंबर 2021 में जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रूस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके पास केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय व्यवहारों के लिए परीक्षा आयोजित करने के संवैधानिक अधिकार होते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालिक वायसराय द्वारा एडविन मॉन्टेग्यू की सिफारिश पर पारित किया गया था। मनुष्यों की ध्वनि का श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज लगभग तक होता है। वर्ष 2020 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर वैश्विक पन ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है। 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 139वें रैंक पर था। मैथ का क्वेश्चन बौन गीत मुख्य रूप से असम का लोकगीत शैली है। हिंदजात तन्य रोग डिफिशियंसी डिजीज के संदर्भ में रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अधिकतम संख्या 4 होती है, उप गवर्नर 4 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा था जून 2021 में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में किसके सहयोग से फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट का शुभारंभ किया गया था? इंटेल इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? 243 जी। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? अशोक। निम्न में कौन सा उदारीकरण का उद्देश्य नहीं है? प्रौद्योगिकी और विदेशी पूंजी के प्रभाव को कम करना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत का राज्य क्षेत्र से प्रयोजन कर अब पाकिस्तान शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? अगस्त 2021 में। अनिवार्य रक्षा विधेयक वही क्वेश्चन है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रोल रोड परिचालनशील है? उत्तरी अमेरिका। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार आइसलैंड सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है। कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? मिजोरम। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए निम्न से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विंडोज लॉक कुंजी +L। राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में प्रावधान है, किसी नागरिकता के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर की सोनी जी की नासिया मंदिर भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक द्वारा संचालित की गई थी। उद्योग और व्यापार के संबंध में MRTP का पूर्ण रूप क्या है? मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। 2021 में किस पारंपरिक डाइड पेंटल अलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र का भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ? कुरुपुर कलमारी पेंटिंग। जनवरी 2000 निम्न में से किस कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लंबाई की स्थायी इकाई है मीटर। स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पैरा एथलीटिक वुमेन ऑफ द ईयर 2021 की विजेता अवनी लेखरा निशानेबाजी से संबंधित है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजन में 1932 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9। टिटेनस तंत्रिका की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होता है। प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद संस्थान में जाना जाता है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध। pH स्केल पर किसी उदासीन विलयन का pH 7 होता है। इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्षा। इनमें से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? अल सल्वाडोर। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार कौन सा शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश। 2019 के अनुसार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में स्वतंत्रता और भारत की विभाजन तक भारत के अवस्थान्तर को चित्रित करने वाली पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। 2025 तक BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में एकमात्र भारतीय कौन है? पुसरला वेंकट सिंधु। कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में पुरंदरदास प्रसिद्ध हैं। विश्व इस्पात संघ के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में इस्पात उत्पादन मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर था? चीन। जट जटिन बिहार राज्य का लोक नृत्य है। नवंबर 2021 में कालबेलिया द्वारा आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत का स्थान पहला। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम डेवलप्ड DRDO was successfully launched in December 2021 at which place? 2021 में DRDO द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल किस स्थान पर लॉन्च किया गया था? तो उड़ीसा। निम्न से कौन सा महासागर में क्यूरेसियो जलधारा प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर। विश्व आर्थिक मंच मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर किस देश के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक थी? पापुआ न्यू गिनी। औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश। यूराल औद्योगिक क्षेत्र यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर रूस में है। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे? पीयूष गोयल। 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तरादाय में युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे। जर्मनी की रेडियो सेवा के लगभग के भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? 1942। बाल्टोरो ग्लेशियर किस श्रेणी का भाग है? तो काराकोरम। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। सोगात्सु किस देश का नव वर्ष त्योहार है? जापान। भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है? 46.6। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति के बाद शराब उन कुछ उद्योगों में से जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, तो सही इसमें शराब ही होगा। नामिथा गोखले किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। किसका श्रेय कौटिल्य को दिया जाता है? अर्थशास्त्र। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा मेवाती घराने से।
आइबेरिया प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप। थोरिगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। यह भिक्षुड़ियों द्वारा रचित छंद का संग्रह है। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार देश के मूल निवासी थे। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट के आधार पर 12 सदस्यों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, दूसरा और तीनों कथन सत्य हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2018 में किस देश में मलिन बस्तियों में निवास करने वाली आबादी सर्वाधिक? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? क्लीमेंट इटली। निम्न से कौन सा मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? एनी बेसेंट। अंडर 19 विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता? राज अंगद भाव। मुद्रा में संबंध निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा गलत है? तो चौथा गलत है। कौन सा झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? रेणुका झील। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दिसंबर 2021 में कैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे बैटल मोदी जी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम चिंतामणि। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है? अनुच्छेद 45। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 के लिए वैश्विक चावल उत्पादन के भारत में कौन सा स्थान था? दूसरा। आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 के दौरान टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान। 1944 से 45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? भारत की आर्थिक विकास की योजना। अगला क्वेश्चन, राशमान और अनुमापी प्रतिफल कब लागू होता है? तो 4। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हिम का भाग है? आयरन लौह। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले एम्मा राधाकनु किस खेल से हैं? टेनिस। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत में हुए कुल आयात में किस देश का योगदान सर्वाधिक है? चीन। मालदीव गणराज्य किस जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। 16 महाजनपदों के संदर्भ में कौन सा राजधानी शहर नहीं था? अवंती। डेंगू विषाणु के कारण होता है। प्रतिरोध एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में विद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है। भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। सोमालिया देश 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में अंतिम स्थान पर था। नवंबर 2021 में किस अनुसंधान संस्थान ने स्टेम बोट नामक नई लोकप्रियता ऑनलाइन टॉक सीरीज शुरू की थी जो कला को स्टेम के साथ एकीकृत करता है? HBCSETIFR मुंबई। जून 2021 में भारत और भूटान ने जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने और द्विपक्षीय सहयोग में नए रास्ते खोलने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। जवाहर रोजगार योजना 1989 में जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सूरदास एक अंधे कवि थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार जिसकी आबादी 20 लाख से अधिक है वहां पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। अर्थव्यवस्था के प्रमुख सामरिक उद्योग 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची। जाति भाषाई समुदाय बोडो असम राज्य के मूल निवासी हैं। वैश्विक आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अस्फतौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें। भारत के लोग। किसका उपयोग फोटोवोल्टिक और सेल बनाने के लिए किया जाता है? सिलिकॉन। जनगणना 2019 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64। वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। जल का रासायनिक समूह एस्टियो लिखने के लिए MS वर्ड में इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? सब स्क्रिप्ट। मूंगफली के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक था? गुजरात। कौन सा ओडिसी नर्तक नहीं है? दर्शना झावेरी। कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? UAE। मई 1857 में अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध। तैरते हुए द्वीप फुमदीस लोकटक झील की अनूठी विशेषता है। व्यापक फसल बीमा योजना 1985 से प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू हुई थी। पहला। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। मीराबाई चानू को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया था। अप्रैल 2021 में उपराष्ट्रपति ने सरला दास के 600वें जयंती समारोह को संबोधित किया। वे ओडिसी साहित्य की विद्वान थीं। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत किस संगठन का स्थायी सदस्य नहीं था? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनाव के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन करता है चुनाव आयोग। त्रिपुरा के सत्यराम रियांग प्रसिद्ध होजगिरी नर्तक है जिन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सरकारी घाटे को करों को बढ़ाकर या व्यय को घटाकर कम किया जा सकता है। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 268 से 31 ईसा पूर्व में अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए? अशोक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों को अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि से संबंधित है। किस कार्य के लिए विहान और 9 अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था?
अगला क्वेश्चन है, नियत विनिमय दर प्रणाली में किस विशेष स्तर पर विनिमय दर को निश्चित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार ये सब नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, 1957 में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रम के संबंध में SJRY का फुल फॉर्म पूछा है। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन, बोर्निया, जावा और सुमात्रा ये तो इंडोनेशिया के सभी द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, एंथुरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? इसका सही आंसर मिजोरम। अगला प्रश्न, कौन सा नकद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, CRR का बारे में पूछा है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, यह क्योंकि फट जाता है और कोशिका की हत्या कर देता है, इसीलिए आत्मघाती थैली के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीचे बॉटम। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60, अनुच्छेद 60। कौन सा गूदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्तियों जिस नहीं होती हैं इसमें। अगला प्रश्न, रविशंकर से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न, कौन सा रचना कालिदास की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीतिसार। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? तो इसका दूसरा कथन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न, कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में बारिश करता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में भारत में बारिश होता है। अगला प्रश्न, 22 जुलाई 2021 को किस मंत्री ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ही किया। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? तो 1848 से 1856। अगला प्रश्न, विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान राजस्थान की एक राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? प्राथमिक क्षेत्र में। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। मत्स्य पालन के अनुसार विश्व मछली उत्पादन में भारत का हिस्सेदारी लगभग 7.7%। अगला प्रश्न, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का शुभारंभ किस शहर में हुआ? मेघालय की राजधानी शिलांग में। अगला प्रश्न, फूल फार्म इस्लाम और डीराम से रिलेटेड पूछा है। अगला प्रश्न, महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मतरेसी किस देश से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा UAE। अगला प्रश्न, केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देसी नाट्य पुरस्कार 2021 किसे चुना गया? इंदिरा P. वोरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला। कौन सा स्थायी मात्रक नहीं है? तो उत्तर सही हो जाएगा इसका कैलोरी। अगला प्रश्न, कौन सा एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? तापी प्रसार। अगला प्रश्न, 30 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किया। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न, एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? तो कोलकाता एक अंतर्देशीय
बंदरगाह जो अपने ही देश में है, विदेश में इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न, सही कथन जिसमें से प्राप्त करना है तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के सदृश है? तो कोल्लनालू। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि बेवर के रूप में भी जाना जाता है, इसका सही उत्तर बेवर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 235 पूछे गए थे। अभी ये सभी ग्रुप डी और एमटीएस और आगे आने वाले एग्जामों में इनमें से क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, जरूर रिपीट होंगे। और ऐसे ही एसएससी सीएसएल 2022 का जो अभी एग्जाम हुआ था उसका सभी पीडीएफ और इसका एनालिसिस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जैसे ही इस वर्ष 100 लाइक हो जाएंगे कंप्लीट, वैसे ही इसका पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इस कमेंट बॉक्स में एक पिन होगा जिसे मैं पिन कर दूंगा, और उसी में लिंक दे दिया जाएगा, वहीं से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा सारा क्वेश्चन यही पीडीएफ का ऐसे ही रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगला पार्ट इसका आएगा एसएससी सीएचएल में 2022 में आए हुए सभी क्वेश्चन जो भी है वो भी ये ग्रुप डी और एमटीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।